दोस्तों, अब वक्त हो चला है हमारे करियर काउंसलर से मिलने का। हमारे करियर काउंसलर हर हफ्ते आपको मदद करते हैं एक ऐसा करियर जानने में जो आपके लिए साबित हो सकता है ब्राइट फ्यूचर। तो देखते हैं क्या है खास काउंसलर के पास। देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है हमारी सेनाओं पर। भारतीय सेना में करियर ऑप्शंस को जानने के लिए हमने बात की करियर एक्सपर्ट से। डिफेंस सर्विसेज फॉर द कंट्री, देश की रक्षा सेवाएं जो देश के आन बान शान का प्रतीक हैं, जो हमें हर तरीके से एक बेहतर करियर अपॉर्चुनिटी, एक बेहतर जीवन सुविधा उपलब्ध कराती हैं। और हाँ, देश की सेवा करने का ऐसा अप्रतिम अवसर जिसमें हम राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की सेवा और राष्ट्र के प्रति त्याग और बलिदान के साथ एक सम्मान सहित, प्रतिष्ठा सहित जिस सेवा को हम कर सकते हैं वो है हमारी आर्म फोर्सेस, सशस्त्र सेनाएं। इंडियन आर्म फोर्सेस आपकी एक बेहतरीन सेवाएं हैं, देश के लिए कुछ कर गुजरने का एक बेहतरीन मौका है। आर्म फोर्सेस के करियर में भी ग्लैमर, ग्लोरी, अथॉरिटी के साथ साथ सेटिस्फैक्शन, जॉब सेटिस्फैक्शन, देश के लिए कुछ कर गुजरने का एक जज्बा, ये भी आपको मौका मिलता है। भारतीय सेना में हर लेवल पर एंट्री होती है। मसलन अगर आप 10+2 पास हैं तो भी सेना में नौकरी कर सकते हैं। हमारे देश में एक यंग ऑफिसर्स की बहुत कमी है सेनाओं में। हमें आज ज़रूरत है ऐसे यंग टैलेंटेड लोगों की जो इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, आर्ट्स ग्रेजुएट हों और देश की सेवा और सेनाओं में अपना योगदान दे सकें। आर्म फोर्सेस में जाने के लिए आमतौर पर दो तरीके के करियर ऑप्शंस हैं। पहला, जो कि इंटरमीडिएट के बाद यानी कि एनडीए के ज़रिए नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसमें के +2 पीसीएम ग्रुप के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ साइड के स्टूडेंट्स इस इम्तिहान में जा सकते हैं। दूसरा, एक कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन कहलाता है, CDSE। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन का संचालन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन करती है। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन में एयरफोर्स, नेवल फोर्स और इंडियन आर्मी तीनों के लिए कमीशन ऑफिसर्स के पद पर सीधे भर्ती परीक्षा की जाती है। यह लिखित परीक्षा होती है। इसमें किसी भी फील्ड के ग्रेजुएशन अप्लाई कर सकते हैं। भारतीय सेना का जल, थल और वायु तीनों का अपना महत्व है, इसलिए तीनों में करियर ऑप्शन भी अलग अलग हैं। लेकिन अगर आप इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में भी अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपको साइंस ग्रेजुएशन का होना ज़रूरी है। अगर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, इंडियन आर्म फोर्सेस में जाना चाहते हैं तो फिर आप आर्ट्स ग्रेजुएट होकर के भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन में आपको सेना में अस्थायी कमीशन दिया जाता है। ये एक बेहतर करियर ऑप्शन है। इसके अलावा अगर टेक्निकल एंट्री की साइड से देखें तो जो लोग बीटेक या इंजीनियरिंग ग्रेजुएशंस हैं, जिन्होंने किसी भी फील्ड में बीटेक किया है या बीई किया है, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, ये लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए इंजीनियर्स, इसके लिए मैनेजमेंट, इसके लिए हर फील्ड के लोग जा सकते हैं। अगर हम इंडियन आर्मी की बात करें तो लेफ्टिनेंट के पद से आप अपना करियर शुरू करते हैं। जब आप एकेडमी में ज्वाइन करते हैं तो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी में आपको GC कहा जाता है, जेंटलमैन कैडेट। और जेंटलमैन कैडेट अपनी तैयारी पूरी ट्रेनिंग करने के बाद YOC, यंग ऑफिसर्स कोर्स के लिए जाते हैं। यंग ऑफिसर्स कोर्स करने के समय आप लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त होते हैं और फिर यहाँ से एक शानदार करियर, सेना में कैप्टन, कैप्टन के बाद मेजर, मेजर उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर और वरिष्ठतम पदों पर आप जा सकते हैं। भारतीय सेना विश्व की तीसरी बड़ी सेना है और भारतीय सेना से जुड़ना ही गौरव की बात है।